हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करे। कल मैं वीडियो बनाया था नूह के बारे में, और आज नूह से जो वसाउली चली है उसके ऊपर हम बना रहे हैं। तो नूह के जो एक बेटे थे, 3 बेटों में से एक बेटे का नाम था सीम। ठीक है, तो सीम के वसाउली से जो ये निकले और वहाँ से आते आते कई बेटे पैदा हुए, कई पीढ़ी चली। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, उत्पत्ति 11 अध्याय का 26 वचन। जब तक 13-70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राहम, नाहेर, हारान उत्पन्न हुए। अब्राहम, नाहेर और हारान 3 बेटे उत्पन्न हुए 13 से। अब्राहम 3 भाई थे, और ये 3 भाई में से खुदा ने अब्राहम को चुना और अब्राहम की बुलावट हुई, जिससे वो साउली चलती गई। तो अब्राहम का शादी हुआ, जिस औरत का नाम था सारा। तो सारा से अब्राहम का शादी हुआ। हम आगे की कहानी देखते हैं। बीच में अगर पढ़ना है तो आपको बाइबल खरीदना पड़ेगा, और बाइबल खरीद के पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 12 अध्याय का 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर के छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अभी देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम मैं जो देश देने वाला हूँ, मैं जो जगह देने वाला हूँ, वो जगह पे तुम चले जाओ, और वहाँ मैं तुमको क्या करूँगा, तुमको ऐसा आशीष दूंगा। और वहाँ पे जो तुम्हारे कुटुंबी, तुम्हारे भाई बहन जितने, सबको छोड़ दो। सब कुछ छोड़ के जो जगह मैं देने वाला हूँ वहाँ पे चले जाओ। और अब्राहम परमेश्वर की बात सुने और वैसे ही चल दिए। अपना पिता, घर सब कुछ छोड़ के अब्राहम चल दिए। कुछ सोचे नहीं कि मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ परमेश्वर रखेगा, कुछ नहीं। आवाज़ सुने और चल दिए। और खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम आशीष का मूल कहलाओगे, मेन तुम कहलाओगे आशीष का। जो मैं आशीष रखा हूँ, जिससे मैं एक जाति बनाने वाला हूँ, वो जाति तुम्हारे में से उत्पन्न होएगी, और बाकी जातियाँ अलग रहेगी, लेकिन तुम्हारे में से एक जाति मैं उत्पन्न करूँगा। क्योंकि धरती के ऊपर बहुत जातियाँ हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन मैं सबको नहीं चुन रहा हूँ, और सभी मेरी आज्ञाओं का तिरस्कार किया, और कोई मेरी बात को सुनता नहीं है। इसलिए मैं तुमको चुन रहा हूँ, बाकी सबको क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। हर एक जातियों को छोड़ रहा हूँ, ताकि वो जाके क्या करे, देवताओं की उपासना करे हो। लेकिन तुम हमारी उपासना करना, तुम्हारे लोग हमारी उपासना करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम को। हालेलुया। आइए 3 वचन देखेंगे क्या क्या है। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पे 3 बातें मिल के आ रही है, 3 बातें। फर्स्ट नंबर, जो तुझे आशीष देंगे, यानी जो इस्राएल के साथ होंगे, जो अब्राहम के साथ होंगे, जो अब्राहम को आशीष देंगे। जब तक अब्राहम जीवित है, अब्राहम, इसहाक, याकूब, तब तक उनके ऊपर परमेश्वर की आशीष है। अगर जो आशीष देंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। जो उन्हें कोसेंगे, सताएंगे, परमेश्वर उन्हें श्राप देगा। जबकि हम देखते हैं अब्राहम से जो इसहाक, इसहाक से जो पैदा हुए याकूब, याकूब और अब्राहम को परमेश्वर दर्शन दिखाए थे। 430 वर्ष तक अब्राहम के जो संतान थे वो गुलामी में रहे फिरौन के हाथ में। और जब खुदा वहाँ से उनको निकाला तो क्या किया, सभी को वहाँ पे सत्यानाश कर दिया। फिरौन की सेना को लाल समुद्र में मार दिया।
समझ गए। परमेश्वर अपना कहा हुआ ये बात पूरा किया। आगे देखते हैं, जो तुझे आशीष देंगे और जो तुझे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। तो जो आशीष देते अब्राहम के वंश को, परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, उन्हें बढ़ाता है। अब तीसरी बातें मैं देखने जा रहा हूँ। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल, पूरी दुनिया के लोग, एक जाति यहाँ उठेगी, वो जाति का नाम क्या होगा? मसीह जाति। उसमें मसीह यानी धर्मी समाज। मसीह तो संसार के लोगों ने नाम दिया, ये मसीह का प्रचार करे, यीशु का प्रचार करे, इसलिए लोग मसीह है। लेकिन परमेश्वर इस जाति को जो नाम दिया है, वो नाम है पवित्र प्रजा, पाक प्रजा, खुदा के चुने हुए पात्र लोग, पवित्र जाति। तो हम लोग जो है वो पवित्र जाति में गिने जाते हैं। और यहाँ पे खुदा ने आशीष दिया, जो भूमंडल के कुल सारे लोग, जितने कोई भी जाति, कोई भी धर्म वाले हैं, एक दिन ऐसा होगा कि मैं उनको उद्धार करूँगा। और वो उद्धार यीशु मसीह के नाम में खुदा ने रखा है। यीशु मसीह के नाम में खुदा ने रखा। और खुदा ने अब्राहम से पहले ही कह दिया था कि ये जातियाँ जो है तुझसे निकलेगी, और वो सारे भूमंडल के कुल लोग तुझ में आशीष पाएंगे, और वो धर्मी समाज होंगे। आज यीशु मसीह में लोग आशीष पाते हैं। यीशु मसीह में, क्योंकि सारा को बच्चे नहीं हुए, अब्राहम को बच्चे नहीं हुए 99 वर्ष तक, और 99 वर्ष के बाद अब्राहम को जो बच्चे हुए उनका नाम इसहाक रखा गया। उसके पहले जो बच्चा हुए वो थी हाजिरा, जो नौकरानी थी अब्राहम के। उससे हाजिरा से पैदा हुए इस्माइल। इस्माइल का कुल चला, और इस्माइल का कुल चला, लेकिन खुदा ने इस्माइल को नहीं चुना। जो लेट बच्चा पैदा होगा खुदा के तरफ से, उससे ये जातियाँ उद्धार पाएगी, इस्माइल से नहीं पाएगी। इसहाक लेट पैदा हुए, लास्ट पैदा हुए। और उसके बाद अगर नियम के अनुसार इस बात को देखने जाएंगे तो यीशु मसीह लास्ट में जब व्यवस्था ख़त्म करने की टाइम आई, तब यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करना था और सामने से हटा देना था विधियों को, रीत को। इसलिए यीशु मसीह का जन्म लेट पैदा हुआ। और यीशु मसीह का जन्म हुआ, और यीशु मसीह के शरीर में खुदा शरीर को इस्तेमाल किया, और यीशु मसीह के अंदर खुदा, अब यीशु मसीह और खुदा एक हो गए, जिससे सारी जातियाँ के लोग उद्धार पा रहे। आज अब्राहम में सारा, अब्राहम जो स्वतंत्र स्त्री से पैदा हुआ, जबकि गलतियों पुस्तक 3 अध्याय का कुछ 4 अध्याय का 25 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे 25 और 26, तो वहाँ आपको कुछ चीज़ें मिलेगी। ठीक है, आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। पढ़ना तो ठीक है, पढ़ लेते हैं, उसको भी देख लेते 1 मिनट में क्या लिखा है वहाँ पे। गलतियों पुस्तक 4 अध्याय का कुछ 26 वचन है, यहाँ पे 25-26। और हाजिरा मानव अरब का सैनी पहाड़ है। अरब समझ रहे, अरब कंट्री, अरब का सैनी पहाड़, मतलब अरब से हाजिरा का जो जाति उठेगी जिसका नाम है इस्माइल, तो इस्माइल से जो जातियाँ चलेगी, कुल चलेगी, तो वो है अरब का सैनी पहाड़। यानी एक बहुत बड़ी जाति इससे भी उठेगी और चलेगी, ये अरब से गिना जाएगा। और आगे क्या लिखा है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तों में है। अभी देखिए, यरूशलेम उसके तुल्य है। आधुनिक मतलब यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्तों में यानी पीड़ा में है।
जो उसके तुल्य है वो पीड़ा में है, तकलीफ में है। इस जातियाँ को तकलीफ उठानी पड़ेगी, संसार के लोग सताएंगे, संसार को लोग मारेंगे, बाइबल जलाएंगे, बहुत से दुख उठाना पड़ेगा। 26 वचन पढ़ता हूँ। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बाज तू जो नहीं जलती आनंद कर, तू जिसके पीड़ाएं नहीं उड़ती गला खोल खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई के संतान सुहागिनी के संतान से भी अधिक हैं। अभी यहाँ पे कई बातें लिखी गई है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है, बाज जो तू नहीं जानती है आनंद कर गला खोल के चिल्ला, क्योंकि तुझे जच्चा किसी पीड़ाएं नहीं उठती है, लेकिन तेरे लोग बहुत ज़्यादा होंगे। अब जो ऊपर की यरूशलेम है यानी आसमान के वारिस जो हैं वो है इसहाक से चालू होता है। इसहाक वो आसमान में उठाए जाने वाली कलसिया, आसमान में उठाए जाने वाले लोग वह इसहाक से चालू होते हैं, और इसहाक से चालू होके वो यीशु मसीह तक आते हैं, और यीशु मसीह में यह आशीष हमको दिखाई देती है। और यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है उस पे दंड की आज्ञा नहीं है, वो स्वतंत्र है, खुदा ने उसे स्वतंत्र किया है, और उस स्वर्ग में ये जातियाँ रहेगी, यही आसमान में उठाई जाएगी, यही खुदा के पास जाएगी जातियाँ, क्योंकि खुदा ने आप ही कहा है, हे बाज तू नहीं जानती, यानी तुझे जच्चा से पीड़ा जल्दी नहीं हो रहा है, इसलिए तू खुश रहे और आनंद कर, क्योंकि तेरे लिए परमेश्वर का बहुत बड़ी योजना है। तो सारा के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न हुए वो था इसहाक, और इसहाक से जो संतान हुए वो थे याकूब, याकूब से जो पैदा हुए 12 गोत्र, और 12 गोत्र में से एक का नाम था यूसुफ, और यूसुफ से जो चलते आया वो आते आते यीशु मसीह तक आया। अब यीशु मसीह के द्वारा खुदा आशीष रखा है। अब यीशु मसीह के द्वारा सारे नियम को पूरा किया जाता है, शरीयत को, व्यवस्था को पूरा किया जाता है। व्यवस्था पूरा होने के बाद में सामने से हटाया जाता है, मौत का बंधन तोड़ा जाता है, मर के यीशु मसीह जी उठते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं, और जब मृत्युंजय हो जाते हैं यीशु मसीह, तब यहाँ पे जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, रोमियो 8 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, उन पे दंड की आज्ञा नहीं है जो यीशु मसीह में है। और यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब अनंत जीवन पाना है तो यीशु मसीह विश्वास करना है, यीशु मसीह में आशीष है, बाकी कहीं भी आशीष नहीं है। आप किताब को पढ़ सकते हैं, ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो बाइबल के अंदर लिखी गई बातें हैं वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो परमेश्वर सभी को आशीष करें। और 3 वचन तक हम पढ़े हैं, और 4 वचन से हम कल वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में देखेंगे मेन पॉइंट को। प्रभु सभी को आशीष करे। जय मसीह की। हालेलुया।